भगवान शंकर शिव के मस्तक पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया वो फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज। कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा दूज का दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण समाप्त नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी होने वाली है। 12 मार्च को फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाएगा। गुरु जी ने कहा है कि पूरे साल का किया गया दान, पुण्य, सत्कर्म समाप्त हो सकता है, लेकिन फुलेरा दूज पर किया गया दान, पुण्य, सत्कर्म कभी समाप्त नहीं हो सकता। फुलेरा दूज के दिन ही भगवान शिव को धतूरा अर्पित किया गया था। फुलेरा दूज का बहुत ही खास महत्व होता है। अगर आप फुलेरा दूज के दिन दान, पुण्य या पूजा पाठ कर लेते हैं तो आपके किए गए सभी दान पुण्य कभी समाप्त नहीं होते। गुरु जी ने कहा है कि फुलेरा दूज के दिन किए गए सभी कार्य और उपाय सफल होते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको फुलेरा दूज पर किए जाने वाले 3 बहुत ही खास और लाभकारी उपाय बताएंगे, जिन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, होली के त्योहार की शुरुआत मथुरा में फुलेरा दूज के दिन से ही होती है। भगवान कृष्ण ने फुलेरा दूज के दिन फूलों से होली खेलना शुरू किया था और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। फुलेरा दूज यानी फूलों की होली, ये होली की शुरुआत का प्रतीक है और फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन प्रेम के प्रतीक राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा के बाद मथुरा की गलियों में जमकर फूलों की होली खेली जाती है। मान्यता है कि इसी दिन से मथुरा में होली की शुरुआत हो जाती है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शुभ दिन माना गया है और इस दिन विवाह और अन्य मंगलकारी कार्य करना शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 11 मार्च को सुबह 10:44 से फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शुरू होगी और फुलेरा दूज तिथि की शुरुआत 12 मार्च को सुबह 7:13 से शुरू होगी। इसका समापन शाम 7:23 पर होगा। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, या आपको लग रहा है कि अब हमारे जीवन में कोई विषम परिस्थिति आने वाली है या कोई बड़ा संकट आने वाला है या आपके ऊपर कोई बड़ा संकट चल रहा है, आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में बहुत लड़ाई झगड़े गृह कलेश होते रहते हैं, या आपका कोई ऐसा काम है जो अटका हुआ है, या आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए हैं, या आप किसी विकट समस्या में फंस गए हैं, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन के सारे कांटे निकल जाएंगे, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके जो भी काम अटके हुए हैं, इस उपाय को सिर्फ एक बार कर लेने से आपके जीवन के सारे कांटे निकल जाएंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको आंकड़े का नीला पुष्प लेना है। आंकड़े के पुष्प 3 प्रकार के होते हैं। एक पुष्प सफेद होता है और एक हल्का गुलाबी रंग का होता है और एक हल्का नीले रंग का होता है। आपको नीले रंग का ही पुष्प लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस आंकड़े के पुष्प को माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर दें और फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी को समर्पित करें और फिर बचे हुए जल को शिवलिंग पर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कांटे निकल जाएंगे। दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय धन प्राप्ति हेतु बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। अगर आपके घर में धन संपत्ति की बहुत कमी रहती है,
आपके घर परिवार में आर्थिक तंगी बनी ही रहती है। आपने बहुत उपाय भी कर लिया, आपने बहुत व्रत भी कर लिया, फिर भी आपके घर की आर्थिक तंगी दूर नहीं हो रही है। आपके घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता बनी रहती है। आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है। आपके कारोबार व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है। आपके घर में बहुत दरिद्रता रहती है। तो इस उपाय को करने से आपके घर परिवार की दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। आपके घर में धन टिकेगा। आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आपके घर परिवार में पैसों की बहुत कमी रहती है तो गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन आप सभी को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरे के फल लेने हैं और आपको एक शमी पत्र लेने हैं और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है और फिर किसी कटोरी में पिसी हुई हल्दी को डाल दें और फिर उस कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध जल डाल दें और फिर इन सभी सामग्री को लेकर बेलपत्र वृक्ष के पास चले जाएं और फिर बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हैं और फिर उस हल्दी वाली कटोरी में एक धतूरे के फल और एक शमी पत्र का डाल दें और फिर शिवलिंग के ऊपर उस धतूरे के फल और शमी पत्र को अर्पित कर दें और फिर उस लोटे से शिवलिंग का अभिषेक करें और थोड़ा सा जल बचा ले और फिर महादेव से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना अर्चना करें और फिर एक धतूरे के फल और एक शमी पत्र को लेकर अपने घर आ जाएं और जो आपने थोड़ा सा जल बचाया है उस जल को अपने पूरे घर में छींट दें और फिर धतूरे के फल और शमी पत्र को किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में या दुकान में रख दें। आपको 3 महीने में ही फर्क दिखाने लगेगा। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप फुलेरा दूज को ये उपाय करते हैं तो आपके घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होगा, माँ लक्ष्मी का आगमन होगा, आपका कारोबार व्यापार में वृद्धि होगी। तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी और खास उपाय है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, आपने बहुत उपाय भी कर लिया है, आपने बहुत व्रत भी कर लिया है, फिर भी आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। आपकी वो मनोकामना नौकरी के लिए हो सकती है, आपकी वह मनोकामना धन प्राप्ति के लिए हो सकती है, आपकी वो मनोकामना अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए हो सकती है, आपकी वो मनोकामना कारोबार व्यापार के लिए हो सकती है, आपकी वो मनोकामना आपके बच्चों के शादी विवाह के लिए हो सकती है। आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन करने से आपकी वो मनोकामना 3 माह में पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस तांबे के लोटे में 1 चम्मच शहद डाल देना है और आपको 1 चावल का पूर्ण दाना डाल देना है और आपको 11 काले तिल के दाने डाल देना है और फिर उस लोटे को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस 1 लोटे जल को शिवलिंग पर कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें। आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो 2 से 3 महीने के भीतर पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि अगर आप फुलेरा दूज के दिन किसी भी प्रकार का दान पुण्य और पूजा पाठ कर लेते हैं तो उसका अक्षय कभी समाप्त नहीं होता है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार एक उपाय फुलेरा दूज के दिन जरूर करें और अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करके अपने जीवन को सुखमय बना सके। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।